मुशायरा चल रहा है। देखिए, नगमगी के साथ मैं समझता हूँ अब थोड़ा मज़ा भी चाहिए। हमने शुरुआत जो है वो मज़ाहिया हमद से की, अब आइए थोड़ा चुलबुलापन और खिलखिलापन चाहिए। और हमारे दरमियान बहुत ही मेरे अजीज़ और एक फ़नकार हैं सामईन, क्योंकि मैं इनको फ़नकार इसलिए कहता हूँ कि हर आर्ट का काम, चाहे वो पेंटिंग हो या ग्राफिक्स हो, वो जो देखते हैं उसको बिल्कुल हूबहू उसे आर्ट में लाते हैं। हमने जब कोकन रेम्बो का टाइटल पेज तय करना पाया तो उस शख्स से मैंने राब्ता किया और उन्होंने जो पेज बनाया, इतना अच्छा आर्ट कि हमने तकरीबन 4 सेशन जो है वो चलता रहा। इतना खूबसूरत और बड़ी खूबसूरत शख्सियत है जो मज़ाहिया कलमात हमें पेश करेंगे। मैं उन्हें आवाज़ देता हूँ एक मज़ाहिया कलाम के साथ कि सबकी नज़र जमी थी मेरी ही उड़ान पर, सबकी नज़र जमी थी मेरी ही उड़ान पर, फिर उसने एक तीर छुड़ाया कमान पर। और शायर हूँ कदीम मगर सोच है नई, रखता हूँ ताज़ा माल पुरानी दुकान पर। तो आइए अब ताज़ा माल लेकर के। पिछले वक्त इन्होंने कहा था कि भाई साहब मैंने अभी तक तो जो है वो चूरन दिया था, अब माजून दूंगा, आज हम सब वसूल करेंगे। मेरी मुराद है महंगाई का फैला हुआ ये जाल मुबारक, लहसुन दाल प्याज की हड़ताल मुबारक। बहुत अच्छी बात। महंगाई का फैला हुआ ये जाल मुबारक, लहसुन प्याज दाल की हड़ताल मुबारक। और अब तो टमाटरों के भी निकले हैं जनाजे, कैसे कहूँ यार नया साल मुबारक, कैसे कहूँ यार नया साल मुबारक। लूट लीजिए। और ये 4 मिसरे हालात हाजरा पर फिर मैं अपनी औकात में आ जाऊंगा धीरे धीरे। कि जिसको फुर्सत नहीं विदेशों से, जिसको फुर्सत नहीं विदेशों से, अच्छे दिन कब वो यहाँ लाएगा। अरे वाह। जिसको फुर्सत नहीं विदेशों से, अच्छे दिन कब वो यहाँ लाएगा। और अपने जोरू को जो निभा ना सका, देश को खाक वो निभाएगा। बहुत अच्छी बात भाई। जिसको फुर्सत नहीं विदेशों से, अच्छे दिन कब वो यहाँ लाएगा। अरे जिसको फुर्सत नहीं विदेशों से, जिसको फुर्सत नहीं विदेशों से, अच्छे दिन कब वो यहाँ लाएगा। अरे अपने जोरू को जो निभा ना सका, देश को खाक वो चलाएगा। और ये भी 4 मिसरे मेरे बेटे ने तंग आके कहा, जायजा जिस्त का लिया तुमने। मेरे बेटे ने तंग आके कहा, जायजा जिस्त का लिया तुमने। अरे चाय वाला भी बन गया पीएम, अब्बा पढ़ लिख के क्या किया तुमने। अब्बा पढ़ लिख के क्या, चाय वाला भी बन गया पीएम, अब्बा पढ़ लिख के क्या किया तुमने। और ये भी 4 मिसरे, हमको आतंकवादी मत कहना, हमको आतंकवादी, हमको हरगिज फसादी मत कहना, हमको आतंकवादी मत कहना, हमको हरगिज फसादी मत कहना। पहले बिटियाओं को कंट्रोल करो, बाद में लो जिहादी मत कहना। बहुत अच्छी बात। पहले बिटियाओं को कंट्रोल करो, बाद में लो जिहादी मत कहना। और ये भी 4 मिसरे समात फरमाइए हजरात के घपले घोटाले लूट खसूट और बलात्कार, क्या क्या नहीं होता मेरे बापू के देश में। वाह। घपले घोटाले लूट खसूट और बलात्कार, क्या क्या नहीं होता मेरे बापू के देश में। अब राम नामी बाबाओं से राज खुल गया, जानी छुपे हुए हैं पुजारी के देश में। बहुत अच्छी बात। जानी छुपे हुए हैं पुजारी के देश में। ये भी दाद इनको बिल्कुल ये दीजिए। 4 मिसरे साहब के आप सुबह टीवी पे देखते होंगे, पता नहीं मैं सुनाया नहीं था पहले। सुबह सुबह एक बाबा वर्जिश करते हुए नजर आते हैं। उनका ये कहना है कि हर बीमारी का इलाज इसी एक वर्जिश में। 4 मिसरे समात फरमाइए कि झोल है करोड़ों का एक जरा सी वर्जिश में,
वरना अरे गैरों को मीडिया उठाती क्यों। ये मीडिया वाले भी आए, आईना चैनल वाले, आईना चैनल जो आप यूट्यूब पे देख लेंगे 2 दिन के बाद ये आपका मुशायरा। इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए कि ये आज हमारी जो है पूरा वीडियो जो है वो कवर कर अकरम कुरैशी साहब ने, या उनका एक चैनल है आईना चैनल, उसमें आप यूट्यूब पे 2 दिन के बाद देख लेंगे आपका मुशायरा कि झोल है करोड़ों का एक जरा सी वर्जिश में, वरना अरे गैरों को मीडिया उठाती क्यों। झोल है करोड़ों का एक जरा सी वर्जिश में, वरना अरे गैरों को मीडिया उठाती क्यों। और योग आसनों से ही गर इलाज होता तो रामदेव बाबा की आंख फड़फड़ाती क्यों। योग आसनों से ही गर इलाज होता तो रामदेव बाबा की आंख फड़फड़ाती क्यों। झोल है करोड़ों का एक जरा सी वर्जिश में, वरना अरे गैरों को मीडिया उठाती क्यों। और योग आसनों से ही गर इलाज होता तो रामदेव बाबा की आंख फड़फड़ाती क्यों। राम और भाई ने भी एक याद दिला दी है कि गाय माता है माँ की ममता में, बहुत अच्छी बात। ऐसी श्रद्धा से फूल जाते हो। गाय माता है माँ की ममता में, कैसी श्रद्धा से फूल जाते हो। अरे बैल भी तो उसी का शौहर है, अपने अब्बू को भूल जाते हो, अपने अब्बू को भूल जाते हो। कि हिंदू किसी इमाम के आगे नहीं झुकता, मोमिन कभी भी राम के आगे नहीं झुकता। हमारे मोहतरम चले गए वो समझ गए मैं पढ़ने वाला। हिंदू किसी इमाम के आगे नहीं झुकता, मोमिन कभी भी राम के आगे नहीं झुकता। अरे झुकने को तो झुक जाते हैं सब उसकी दुकान पर, गंजा किसी अज्जाम के आगे नहीं झुकता। गंजा किसी अज्जाम के आगे नहीं झुकता। हेलमेट पे 4 में से हेलमेट का हुक्म कड़की में गंजे को कर गया, और गंजा भी ऐसे वक्त में एक चाल चल गया। हेलमेट का हुक्म कड़की में गंजे को खल गया, और गंजा भी ऐसे वक्त में एक चाल चल गया। और आंखों में धूल झोंक के ट्रैफिक पुलिस की हो चमकीले सर को पेंट लगाकर निकल गया। बहुत अच्छी बात। चमकीले सर को पेंट लगाकर निकल गया। हालांकि उनके फेवर के शेर थे, लेकिन वो चले गए। मैं तो दुआ कर रहा था उनके लिए कि गंजे पर कुछ बाल भेज दे या अल्लाह, तबले पर सुरताल भेज दे या अल्लाह, गंजे पर कुछ बाल भेज दे या अल्लाह, तबले पर सुरताल भेज दे या अल्लाह। धूप में जलने वाले उसके टकले पर गेंडे की एक खाल भेज दे या अल्लाह, गेंडे की एक खाल भेज दे या अल्लाह। और उसने तुझसे हीरे मोती कब मांगे, जुओं का जंजाल भेज दे या अल्लाह। जुओं और भारत माँ की रक्षा करने सरहद पर, शेर सुनिए जनाब, कि भारत माँ की रक्षा करने सरहद पर गंजे को तत्काल भेज दे या अल्लाह। गंजे को। और ये भी 4 मिसरे समात फरमाइए हजरात कि क्या मिला है शायरी में वाहवाही के सिवा, क्या मिला है शायरी में वाहवाही के सिवा। अब तो गर्दिश में सितारे और भी आने लगे। क्या मिला है शायरी में वाहवाही के सिवा, अब तो गर्दिश में सितारे और भी आने लगे। और चंद गजलों और नज़मों के पटे कुछ कागजात मारकर पॉकेट मेरी खुद चोर पछताने लगे, मारकर पॉकेट मेरी खुद चोर पछताने मिले लगे। और ये भी शायरी में कुछ तो अपना मर्तबा अली करो, या किसी मरकत पे जाकर आप कव्वाली करो। शायरी में कुछ तो अपना मर्तबा अली करो, या किसी मरकत पे जाकर आप कव्वाली करो। और तंग आकर मुझसे एक दिन मेरी बेगम ने कहा, मेहर का पैसा निकालो और घर खाली करो, मेहर का पैसा निकालो और घर खाली करो। हाँ जनाब। और ये भी 4 मिसरे आगे देखिए, आपके दोस्त आगे। बोली मैयत से बीवी शौहर के, बोली मैयत से बीवी शौहर के कम से कम आखिरत से डरना था। बोली मैयत से बीवी शौहर के कम से कम आखिरत से डरना था। इतनी जल्दी ही थी अगर प्यारे, मेहर देने के बाद मरना था। बहुत अच्छी बात। इतनी जल्दी ही थी अगर प्यारे, मेहर देने के बाद मरना था। और बुढ़ापे में लबो रुखसार पर जब शेर होते हैं मोहतरम, जिसे पढ़कर मेरा बच्चा भी शर्मसार हो जाता। बुढ़ापे में लबो रुखसार पर जब शेर होते हैं, जिसे पढ़कर मेरा बच्चा भी शर्मसार हो जाता। और गजल तेरी परस्तिश में गंवा दी जिंदगी मैंने,
बुढ़ापे में लबो रुखसार पर जब शेर होते हैं, जिसे पढ़कर मेरा बच्चा भी शर्मसार हो जाता, और गजल तेरी परस्तिश में गंवा दी जिंदगी मैंने, अगर जिक्र खुदा करता तो बेड़ा पार हो जाता। बहुत अच्छी बात। अगर जिक्र खुदा करता तो बेड़ा पार हो जाता। हक अदा कर दिया यूसुफ। हाँ, कब तक के खुराफात की तू जंग लड़ेगा, किस रोज कदम दी की तरफ तेरा बढ़ेगा। कब तक के खुराफात की तू जंग लड़ेगा, किस रोज कदम दी की तरफ तेरा बढ़ेगा। अरे बस फर्ज अदा करके खिसकने में लगा है। अरे सुन्नत व नफिल कौन तेरा बाप पड़ेगा, सुन्नत व नफिल कौन तेरा बाप पड़ेगा। अब मुत्तहिद ये कौम कब होगी मेरे मौला बता। बहुत अच्छी बात। मुंतशर होने का इसमें क्या है बतला दे तू राज। मुत्तहिद ये कौम कब होगी मेरे मौला बता। मुंतशर होने में इसके क्या है बतला दे तू राज। और एक ही सफ में खड़े होते हैं बस जुमा के दिन, फिर इधर महमूद होता और उधर होता है। बहुत अच्छी बात। फिर इधर महमूद होता और उधर होता याद। और ये चार मिसरे लफंगा गिरी में जवानी गुजारी, ज़ईफी में होश अब ठिकाने लगे। लफंगा गिरी में जवानी गुजारी, ज़ईफी में होश अब ठिकाने लगे हैं। और बड़ी भी हुई जब से अल्लाह को प्यारी, बुढ़ाव तब से मस्जिद में जाने लगे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी, बहुत खूब, बहुत खूब। पिछले वक्त मुशायरे में यूसुफ भाई ने एक शेर पढ़ा था कि बीवी फरार हो गई खिड़की से कूदकर, मैं दोस्तों को शेर सुनाने में रह गया, और भैया का टकला देखकर ये भाभी ने कहा ये किसने मेरे चांद पे रंदा लगा दिया। तो पिछले वक्त का शेर मुझे ये याद है। यूसुफ भाई वाकई में हमारे दिलों को जीत गए और बहुत ही खूबसूरत अशार हमें हमारे सामने पेश कर रहे थे। आइए फिर